ये तस्वीर देखा आपने, बिलियन डॉलर की तस्वीर है ये। चंद्रशेखर रावण और जयंत चौधरी दोनों आज मिले, दोनों के हाथ में संविधान है। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि वो संविधान बचाने के लिए और सोशल जस्टिस के लिए किसी भी गठबंधन से समझौता कर सकते हैं जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन हो। इसका मतलब है कि 2024 की पिच की तैयारी शुरू हो चुकी है। चंद्रशेखर रावण ने ऐलान भी कर दिया है। आज के डेट में चंद्रशेखर रावण खासकर बहुजन समाज के सबसे एक्सेप्टेबल नेता हैं, और अगर शेड्यूल कास्ट की माने तो उनका तो वो हीरो हैं। आज इस देश में कोई भी ऐसा इकलौता शेड्यूल कास्ट का नेता नहीं है। मैं बहन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहन जी नेता नहीं है हमारे लिए, बहुत रिस्पेक्टेबल है। मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, यूथ की बात कर रहा हूँ। यूथ में कोई ऐसा नहीं है जो चंद्रशेखर रावण से ज़्यादा भीड़ जुटा दे। तो आज की हकीकत है, चंद्रशेखर रावण और उन्होंने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है, और इस गठबंधन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एकदम से शानदार असर दिखेगा आपको। नीतीश कुमार से ही मिल चुके हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में भी तेजस्वी, नीतीश, रावण ये सब गठबंधन में जाए तो SC ST OBC माइनॉरिटी का गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है, और इसकी अगुवाई नीतीश जी के नेतृत्व में चंद्रशेखर रावण भी कर सकते हैं। चंद्रशेखर रावण आज के डेट में ऐसे चेहरा हैं जो देश के सभी राज्यों में शेड्यूल कास्ट युवाओं को तो एक साथ मंच पर ला ही सकते हैं। तेज तरार नेता हैं, युवा नेता हैं, संघर्षों के नेता हैं। जहां अत्याचार वहां रावण, वहां मौजूद होते हैं, न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। तो जयंत चौधरी के जो खतौली में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला बाईपोल हो रहा है, उसमें उन्होंने समर्थन का ऐलान किया। इसका मतलब है कि मैनपुरी से जो सपा की कैंडिडेट हैं डिम्पल यादव, उनका भी इनको समर्थन है। अभी दोबारा अखिलेश जी से जाके मिले भी थे मुलायम सिंह यादव के श्रद्धांजलि सभा में। नीतीश कुमार कई बार मिल चुके हैं रावण से, और अखिलेश जी से भी मुलाकात हुई है। तो ये शानदार एक पॉलिटिकल अलायंस की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर है गुजरात से, टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। जिस मोरबी हादसे में पुल टूटने से 135 से ज़्यादा मौतें हो गई थी, सैकड़ों घायल हो गए, गुजरात हाई कोर्ट के जरिए आज पता चला कि उसका टेंडर ही नहीं निकला था, और अपने जानबूझकर अपने लोगों को 2 करोड़ दे दिए गए थे। 2 करोड़ का टेंडर और सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च हुआ था, और अब तक तो उसके खिलाफ FIR भी नहीं हुई है। सोचिए, हाईकोर्ट कहे या सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी तो बेईमानों के साथ खड़ी रहेगी। मोरबी पर मौन क्यों है बीजेपी? सोचिए, फैसला क्या है, हाईकोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दिया है? होशियारी न दिखाए। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने पर क्यों नहीं जारी हुआ टेंडर? मोरबी हादसे में SC की गुजरात सरकार को फटकार। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार इस खबर को दिखा दे। भारतीय संविधान की रक्षा में सामाजिक न्याय की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। बहुजन समाज को भारतीय संविधान के तहत मिले हुए अधिकारों के लिए उन्होंने कहा है कि मैं जयंत चौधरी के साथ गठबंधन में जा रहा हूं। और पूर्व बीजेपी मंत्री की कोठी में बन रही थी नकली खाद, सपा बोली अब कहां है योगी का बुलडोजर। और सोचिए, जिस तरह का मामला श्रद्धा और आफ्ताब का है, 36 टुकड़े में काट दिए गए। इससे पहले नैना सहनी को सुशील शर्मा नाम के ने तंदूर में जला दिया था काट करके, वो भी बड़ा विख्यात मामला था। और इससे पहले जबकि उनको लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से सज़ा मिली फांसी की, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा को बदल दिया उम्र कैद में, और वो अब जेल से रिहा हैं। और आपको बता दें कि उस फैसले में जो अभी राज्यसभा गए हैं जज साहब, वो भी शामिल थे। तो ये खबर है। और इससे पहले भी राजेश गुलाटी ने प्रेम विवाह के बाद भी अपनी पत्नी के 72 टुकड़े कर दिए थे। और आज ये देखिए, सुबह से सुन रहे हैं कि नेहरू ने IIT बनवाया, नेहरू ने IIM बनाया, नेहरू ने एम्स बनाया, नेहरू ने ONGC बनाया। तो कल नेहरू जी को देश याद कर रहा था। लेकिन आज बिरसा मुंडा, सोचिए, डिजिटल मीडिया नहीं होता, सोशल मीडिया तो नहीं होता, तो क्रांतिकारी जननायक धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन है। और तमाम बहुजन समाज के लोग बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। अबुआ दिसुम अबुआ राज। कोई टेलीविज़न चैनल अखबार नहीं दिखाएगा आपको, आपके महापुरुषों को। वो गोडसे को के बारे में दिखाएगा जिनको सजा हुई है। फिर हुई गोडसे की पूजा, लगे गोडसे के जयकारे। नाथूराम गोडसे की पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा ने की पूजा। और वीडियो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का है, जहां मरीजों को एम्बुलेंस की जगह ठेले पर धकेल कर ले जाया जा रहा है। और सुशील शर्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने वाली बेंच में जस्टिस रंजन गोगोई भी थे। और सोचिए, ये महिला सांसद हैं, बीजेपी के बहुत करीबी हैं, और मोदी जी से भी मिल चुकी हैं। इनका नाम है नवनीत रवि राणा। ये SC सर्टिफिकेट से चुनाव लड़ी थी। मुंबई हाई कोर्ट ने इनका रद्द कर दिया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सोचिए, पैसे वाले लोग
सालों दर साल मामला को लटकाते रहते हैं। अब बताइए 2014 में सांसद बनी है, 2019 में, 2024 में टर्म खत्म हो जाएगा। अगर उससे पहले फैसला नहीं आता है तो फ़ायदा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम की वजह से इस तरह से मामले लटकाए जाते हैं। ये देखिए जहाँ गोडसे की पूजा हो रही है और भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर सतपुरा के जंगल से भगवान के पैसे 6 बोरे पैसे चोरी हो गए। 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाला सवर्ण ईवीएस के मेरिट का क्या हुआ? इसमें तो पढ़िए, पढ़ने लिखने के सोचिए सबसे ज़्यादा गैर सब ईवीएस का कट ऑफ जा रहा है, सबसे कम नंबर पर उनकी नौकरियां मिल रही हैं। और संजय निषाद का ये माफ़ कीजिएगा बहुत ज़्यादा ये सांसद हैं, मंत्री हैं, इनका ये बयान लगातार चल रहा है। आज आपने देखा पूरे दिन लोगों ने श्रद्धा को याद किया। जिस आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े किए, उसे यातनाएँ दी, उसे जल्द ही सज़ा मिलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। न किसी ने हैवान ने उसके समर्थन में रैली निकाली, न कैंडल मार्च, बाकी जो निकालते हैं सबको पता है। और ईवीएस वाले अपना देख ले, मुझे सिर्फ ये बताना है कि सिविल सर्विस के फाइनल सिलेक्शन में ईवीएस में सिर्फ एक ठाकुर साहब आए हैं। और आजीवन संघर्ष करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, जल जंगल जमीन के रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंकने वाले बिरसा मुंडा को पूरा देश याद कर रहा है। और सही बात, एक सिर फिरे की दरंदगी वाली घटना में हिंदू मुस्लिम एंगल देखने वाले लोग नैना सनी हत्याकांड और अनुपमा गुलाटी वाले में क्यों नहीं देख रहे हैं? और ये गुजरात की रैली है जिसमें बड़ी भीड़ है। ये कानपुर के हॉस्पिटल से एक गुंडे हैं और सूबेदार रामजी बाबा अम्बेडकर, बाबा साहब के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल जी की आज जयंती है। फौज में उस समय भारतीय लोग के सबसे ऊंचे पद पर थे। बाबा साहब गरीब परिवार से नहीं थे। और ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है लखनऊ का, जिसमें एक महिला रो रो कर कह रही है कि उसे किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।